वेलकम टू मूवी बॉक्स। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हम एक सस्पेंस स्लैशर थ्रिलर मूवी सोरोरिटी रॉ को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, सोरोरिटी का मतलब यानी कि एक सोसाइटी जो महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई जाती है। आप इसे वुमेन्स हॉस्टल भी कह सकते हैं। इस सोरोरिटी हाउस में 6 लड़कियां मिलकर थेटा पाई नाम का एक ग्रुप बनाती हैं। फिल्म की शुरुआत पार्टी से होती है जहां पर ये 6 लड़कियां यानी जेसिका, एली, क्लेयर, कैसिडी, चग्स और मेगन मिलकर गैरेट यानी चग्स का भाई उसके साथ प्रैंक कर रही होती है क्योंकि गैरेट ने मेगन को चीट किया होता है। प्लान के मुताबिक गैरेट और मेगन एक दूसरे के साथ होते हैं। तब मेगन मरने का नाटक करती है जिससे डर कर गैरेट जेसिका और बाकी ग्रुप को बताने जाता है। जेसिका जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए गैरेट को बोलती है। अब दोस्तों, प्रैंक के मुताबिक ये प्रैंक यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेगन और जेसिका इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोचते हैं और यहाँ पर दोस्तों इनकी सबसे बड़ी भूल होती है। फिल्म के अगले सीन में मेगन को गैरेट की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए ये सारे निकलते हैं। रास्ते में मेगन मर चुकी है ये गैरेट को ये लोग बताते हैं, जिसे सुनकर गैरेट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जेसिका बताती है कि अब ये पुलिस केस बनेगा और गैरेट को जेल होगी। जेसिका यहाँ पर लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया देकर गाड़ी को एक तालाब के पास ले आती है और ये पूरा खेल मेगन के फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा होता है। मेगन की लाश को पानी में फेंकने से पहले उसके सीने में से बची हुई हवा निकालनी होगी, वरना लाश पानी के ऊपर तैरते रह जाएगी। ये कहकर सारे किसी नुकीली चीज़ को ढूंढने का नाटक करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये लड़कियाँ मिलकर गैरेट को बेवकूफ़ बना रही होती है। इस बात से अनजान गैरेट, जो नशे में होता है और घबराया हुआ भी, वो गाड़ी में से टायर आयन निकालकर मेगन के सीने में घोंप देता है। सारी लड़कियाँ अब चौंक जाती है क्योंकि ये बस एक प्रैंक था जो अब हकीकत बन गया है। वो सारे मिलकर मेगन को बचाने की कोशिश भी करते हैं, बट मेगन दम तोड़ देती है। कैसिडी इस वाकया को पुलिस को बताने के लिए कहती है क्योंकि ये बस एक महज एक्सीडेंट होता है, लेकिन बाकी लड़कियां जेसिका की बात से सहमत होकर लाश को माइनिंग के कुएं में टायर आयन और मोबाइल फ़ोन के साथ फेंक देती है। अब थेटा पाई सिस्टर्स कसम खाती हैं कि इस हादसे को हमेशा राज ही रखेंगे। ये कहकर वहाँ से सारे चले जाते हैं। फिल्म का अगला सीन 8 महीने बाद का दिखाते हुए ये सारे ग्रेजुएशन की डिग्री पास करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर कैसिडी का बॉयफ्रेंड एंडी ग्रेजुएशन की स्पीच देकर कैसिडी को उसके माँ बाप से मिलाने का वादा करता है। अगले सीन में थेटा पाई में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है कि तभी एली मेगन की बहन मैगी को देखकर बेहोश हो जाती है। दरअसल मैगी यहाँ पर अपनी बहन की यादों को महसूस करने आई होती है। एली को संभालकर थेटा पाई सिस्टर्स अंदर किचन में ले आते हैं कि अचानक सबके फ़ोन में एक ही साथ एक ही मैसेज आता है, जिसमें एक हुडी मैन उसी टायर आयन को दिखाता है जिससे मेगन की मौत हुई होती है। अब इन सब का शक गैरेट पर जाता है कि वो उन सबको ब्लैकमेल कर रहा है। जेसिका इस बात को इग्नोर करने के लिए कहती है और ग्रेजुएशन पार्टी को एंजॉय करने के लिए जोर देती है। आगे मिसेस क्रेनशॉ, जो उनकी वार्डन होती है, वो रिटायरमेंट लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे चक्स का उसके थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट होता है तो वो क्लिनिक चली जाती है। जब वो क्लिनिक पहुँचती है तब दोस्तों वो हुडी मैन डॉक्टर और चक्स को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। चक्स को तो वो किलर वाइन की बोतल उसके मुंह में घुसाकर मार देता है। दोस्तों, देखने के लिए तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था। आगे जेसिका और क्लेयर बाथरूम में मेगन के मर्डर वाली रात के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे एक और लड़की सुन लेती है जो वहाँ पर मौजूद होती है। जेसिका और क्लेयर वहाँ से जाने के बाद उस लड़की को वो हुडी मैन मार देता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें लगता है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर किलर इन्हीं में से कोई एक है, लेकिन कौन, इसके बारे में हमें आगे पता चलता है। पार्टी से पहले कैसिडी एंडी को फ़ोन करके पार्टी में इनवाइट करती है। अब यहाँ पर रात को पार्टी शुरू होती है। पार्टी में क्लेयर और उसके बॉयफ्रेंड मिकी के बीच में ब्रेकअप हो जाता है।
मिकी पार्टी हाउस से बाहर आकर एली से क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन एली नाराज़ होकर ऊपर स्टोर रूम में चले जाती है। मिकी एली को खिड़की पर देखकर उससे माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर चले जाता है, लेकिन वहाँ पर हुडी मैन मिकी को मार देता है। ये सब एली चुपके से देख रही होती है। एली पैनिक होकर बाकी अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताने जाती है, लेकिन दोस्तों उसी वक्त फिर से एक बार इन सारों को एक साथ मैसेज आता है और इस बार मेगन के मर्डर की वीडियो क्लिप होती है, जिसे वो किलर पुलिस के पास पहुंचा देगा अगर ये लोग सारे 20 मिनट के अंदर मर्डर स्पॉट पर ना पहुंचे तो। अब ये लोग डर कर गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन गाड़ी के सामने मेगन की बहन मैगी आती है जो थीटा पाई पार्टी ज्वाइन करने आई होती है। उसे छोड़कर ये लोग मर्डर स्पॉट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गैरेट पहले से ही मौजूद होता है। उसे किलर समझकर जेसिका उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और इन्हें लगता है कि वो मर गया है, लेकिन क्लेयर गौर करती है कि गैरेट ने अपने हाथों को काटने की कोशिश की होती है। उसका फ़ोन चेक करने पर उसके फ़ोन में भी वही सारे मैसेजेस होते हैं ब्लैकमेलिंग के जो इन लोगों को आए होते हैं। अब यहाँ पर गैरेट किलर नहीं है ये साफ हो जाता है। अब लड़कियाँ मेगन की मौत पर ही शक करने लगती हैं कि शायद मर्डर वाली रात मेगन बच गई होगी और वो ही अपना बदला ले रही है। इस बात को चेक करने के लिए कैसिडी माइनिंग के कुएं में मेगन की लाश ढूंढने उतरती है, लेकिन उसे वहाँ पर मेगन की लाश तो नहीं मिलती, पर सामने के पत्थर पर एक मैसेज लिखा होता है जिस पर थीटा पाई मस्ट डाई यानी कि थीटा पाई ग्रुप मर जाना चाहिए ये लिखा होता है। अब मेगन ही किलर है ये मानकर ये लोग सोरोरिटी हाउस लौट आते हैं जो अभी पूरी तरह से खाली हो गया होता है। कैसिडी एंडी को कॉल लगा रही होती है कि तभी उसे चक्स के मोबाइल से मैसेज आता है कि वो पार्टी मिस कर देगी। कैसिडी के पूछने पर वो रिप्लाई करती है क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। इतने में क्लेयर को केबल के वायर से बबल टब की तरफ खींचकर फ्लेयर गन को उसके मुंह में घुसाकर किलर मार देता है। अब यहाँ से ये देखकर सारे अंदर भाग जाते हैं। जेसिका को मैगी उसके कमरे में मिलती है जहाँ पर वो बताती है कि वो काइल यानी कि जेसिका के बॉयफ्रेंड के साथ थी। इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसी बीच मिसेस क्रेनशॉ वहाँ पर राइफल लेके आ जाती है और जेसिका उन्हें मेगन के मर्डर वाली बात बताती है। मिसेस क्रेनशॉ उन्हें जेसिका के रूम में जाकर पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। यहाँ से मिसेस क्रेनशॉ इन लड़कियों को बचाने के लिए किलर को मारने जाती है, लेकिन किलर उसे ही मार देता है। आगे मैगी मेगन को किलर समझकर उसे ढूंढने जाती है ताकि वो उसे समझा सके क्योंकि वो उसकी बहन होती है, लेकिन वो किलर जलती हुई वाइन बॉटल मैगी के ऊपर फेंक कर वहाँ पर आग लगा देता है। अगले सीन में काइल और जेसिका की मैगी के साथ हुकअप वाली बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसमें कैसिडी काइल को रोकने की कोशिश करती है तो काइल कैसिडी को मारने लगता है कि अचानक काइल के सर पर कुल्हाड़ी से वार हो जाता है और काइल वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। दोस्तों काइल को मारने वाला और कोई नहीं कैसिडी का बॉयफ्रेंड एंडी होता है। एंडी के पीछे से जेसिका कैसिडी को कुछ इशारा कर रही होती है। कैसिडी उसका इशारा समझ जाती है और दोस्तों यहाँ पर सस्पेंस रिवील होता है। कैसिडी वो टायर आयरन एंडी के पॉकेट में देख लेती है और समझ जाती है कि सारी किलिंग्स एंडी ने ही की होती है। अब यहाँ पर एंडी की पोल खुलने पर वो कैसिडी को बताता है कि ये सब कुछ उसने उसी को बचाने के लिए किया होता है ताकि मेगन से जुड़े सारे सबूत मिट जाए। इस बात पर जेसिका कुछ बोलने से पहले ही एंडी उसके मुंह में टायर आयरन घुसाकर उसे वहीं पर मार देता है। जेसिका की मौत देखकर कैसिडी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। एंडी कैसिडी को कहता है कि अब बस एली ही बची है और वो उसे ढूंढने लगता है, पर कैसिडी चालाकी से एली को बचाकर वो मैगी की मदद करने जाती है जो आग की लपटों में फंसी होती है कि तभी एंडी कैसिडी पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से एली मिसेस क्रेनशॉ के राइफल से उसे शूट कर देती है और एंडी आग में गिरकर मर जाता है। पूरा सोरोरिटी हाउस जलने लगता है जहां से बचकर ये तीनों बाहर निकलते हैं। फिल्म का अगला सीन 15 महीने बाद से शुरू होता है जहां पर सोरोरिटी हाउस जो बर्बाद हो गया था, जल गया था, अब वो फिर से नया बन गया है
और वहाँ पर फिर से पार्टीज हो रही हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। एंडिंग सीन में कैमरा फोकस एक आदमी के हाथ पर जाता है जिसके हाथ पर कटने के निशान होते हैं, यानी कि ये गैरेट है जो बदला लेने आया है। और इसी सीन पर ये फिल्म, ये कहानी ख़त्म होती है। इस मूवी की स्टोरी और सस्पेंस मुझे ओके लगे, बट इफ़ेक्ट्स ज़बरदस्त दिए हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।